देखिए बच्चों, तो आज के क्लास में मैं आप लोग को एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? एक चर वाले रैखिक समीकरण। उसमें आप लोग को मतलब कि रैखिक समीकरण में क्या होता है कि जब दो चर वाले रैखिक समीकरण होता है तो मैं उसमें यानी कि बीजीय व्यंजक का दो मतलब कि चर राशि में सजा हुआ रहता है। इसमें क्या होगा? एक चर में क्या? एक चर में जैसे कि लिखेंगे यानी कि 2x+6 इजकल टू 8। तो ये क्या है? एक चर में है। क्या है? एक चर में। अगर यहाँ पे लिखते हैं 2x+3y तो यहाँ पे क्या हो जाता है? दो चर। क्या? x+y क्या हो गया? दो चर हो गया। क्या हो गया? दो चर। एक चर वाला में क्या होता है कि एक ही मतलब चर राशि होते हैं। क्या होते हैं? एक ही चर राशि। तो देखेंगे यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे एक चर वाले रैखिक समीकरण है ना, रैखिक समीकरण यानी कि वैसा समीकरण बीजगणित की वैसी इकाई है ना, जिसमें चिन्ह संबंधी नियमों को बायां व दायां पक्ष को बराबर करते हैं। क्या करते हैं? बराबर करते हैं। वही होता है समीकरण। क्या होता है? समीकरण। समीकरण क्या होता है कि बीजगणित का वह इकाई है ना, या है ना, यानी कि बीजगणित का वह इकाई या वह शाखा है ना, तो क्या होता है उसमें क्या करते हैं हम बायां पक्ष को और दायां पक्ष को क्या करते हैं? लेफ्ट राइट करते हैं। क्या करते हैं? लेफ्ट यानी कि बराबर करते हैं। कभी बायां को दायां ले जाना पड़ता है, कहीं दायां को बायां ले जाना पड़ता है ना। तो लिखेंगे आप लोग सबसे पहले समीकरण। क्या? समीकरण क्या होता है? क्या लिखेंगे? समीकरण क्या होता है। समझे? बीजगणित में समीकरण क्या होता है। समीकरण लिख के आप लोग डैश दीजिए। डिफिनीशन ऑफ इक्वेशन। डिफिनीशन ऑफ इक्वेशन यानी कि उसको क्या बोलेंगे? समीकरण की परिभाषा। क्या बोलेंगे? समीकरण की परिभाषा है ना। ये किस में हम अध्ययन करते हैं? बीजगणित में। किस में अध्ययन करते हैं? बीजगणित में। इसको अलजेब्रा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अलजेब्रा है ना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अलजेब्रा। अलजेब्रा मतलब क्या होता है? बीजगणित। आप लोग को इससे अगले वीडियो में जोड़ घटाव बीजगणित का अध्ययन करा दिए हैं, गुना भाग है ना। अब क्या मतलब समीकरण पढ़ाएंगे, समीकरण के बाद क्या गुणनखंड सब। आप लोग को एक पे एक वीडियो अपलोड करेंगे, आप लोग पढ़िएगा और आनंद लेते रहिएगा। देखिए तो क्या है समीकरण है ना, लिखेंगे बीजगणित की वह इकाई। क्या लिखेंगे? बीजगणित की वह इकाई। बीजगणित की वह इकाई जिसमें चिन्ह संबंधी नियमों, चिन्ह संबंधी नियमों का पालन करके है ना, चिन्ह संबंधी नियमों का पालन करते हैं। करते हैं कि नहीं? जैसे बराबर हुआ, प्लस हुआ, माइनस हुआ है ना। बीजगणित की वह इकाई जिसमें है ना चिन्ह संबंधी नियमों का पालन करके है ना, चिन्ह संबंधी नियमों का पालन या प्रयोग करके उसको क्या करते हैं? दायां भाग को बायां करते हैं। यानी कि बायां पक्ष, बायां पक्ष और दायां पक्ष। देखो इसी को बोला जाता है लेफ्ट राइट। क्या बोला जाता है? लेफ्ट राइट। यानी कि LHS मतलब क्या होता है? बायां पक्ष। RHS मतलब दायां पक्ष। क्या होता है? दायां पक्ष। समझे? इसको बोला जाता है LHS और दायां पक्ष को, यानी कि इसको RHS, इसको बायां को LHS। यानी कि बम्मा और दहिना जानते हो ना, वही होता है। तो इसका मतलब कि क्या होता है कि बीजगणित का वह इकाई जिसमें चिन्ह संबंधी नियमों का पालन करके है ना, बायां पक्ष और दायां पक्ष को क्या करते हैं? क्या करते हैं? स्थान बदलते हैं या बराबर में क्या करते हैं? उसका पक्ष को क्या करते हैं? बराबर करते हैं। पक्ष को
बराबर करते हैं, क्या करते हैं, बराबर करते हैं, क्या करते हैं, बराबर करते हैं, उसे क्या कहते हैं, समीकरण, उसे क्या कहते हैं, समीकरण। देखो यहाँ पे समी और करण, क्या, समी और करण, समी मतलब यानी कि समान, क्या, समी मतलब यहाँ पे होता है समान, यानी कि सभी को एक समान कीजिए, क्या कीजिए, एक समान। यहाँ पे देखो सभी, समी है ना, करण मतलब होता है उसका क्रिया कीजिए, क्या कीजिए, काम कीजिए, क्या कीजिए, काम कीजिए, है ना। तो देखो यहाँ पे जैसे कि आप लोग को देखने को एग्जाम्पल में मिलेगा, देखो जैसे में आप लोग को मिलेगा क्या, देखिए जैसे एग्जाम तौर पर एग्जाम्पल में आप लोग कोई भी ले लीजिए, मतलब 2x, क्या, 2x माइनस 7 इजकल टू 11, क्या, 2x माइनस 7 इजकल टू 11, है ना। ये ले लिए आप लोग को एग्जाम्पल में, जैसे है ना, नमूना एग्जाम्पल में ले लिए, है ना। इसको क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे, क्या करेंगे, आप लोग को एग्जाम्पल एक सोल्व करके बताएंगे। यही है समीकरण, क्या, यही है समीकरण, इसी को बोलेंगे एक चर वाले रैखिक सम। इसमें एक चर दिखता है कि नहीं, देखो 2x, तो 2x कितने चर है, एक चर है ना, यहाँ पे न कि हम y नहीं दिए हैं, दिए हैं, नहीं दिए, इसलिए क्या होगा, एक चर होगा, क्या होगा, एक चर। आप लोग बोलिए सबको, हम पढ़ाते हैं तो उसमें आप लोग थोड़ा बीच में क्या करिए, कमेंट करिए, क्या करिए, कमेंट करिए सबको, ठीक है। हम जब पढ़ाते हैं उसमें आप लोग कमेंट करिए, जब कमेंट करिएगा तो हमको मनोबल बढ़ेगा, इससे आप अच्छा से पढ़ाएंगे आप लोग को, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, आप लोग क्या बोलेंगे, कौन सा समीकरण है, कौन सा वाले ऊपर में लिख दिए, क्या, देखो तो जान गए ना, वैसा समीकरण जिसमें क्या हो, बीजीय व्यंजक का एक चर हो, क्या हो, बीजीय व्यंजक का एक चर हो, और उसमें क्या हो, बाया पक्ष और दाया पक्ष सभी को क्या करते हैं, बराबर करते हैं, क्या करते हैं, बराबर करते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम समीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं, समीकरण। आप कहेगा समीकरण मतलब कि आप लोग को रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, तो वैसा समीकरण जिसमें केवल एक चर हो, है ना, और बराबर को मतलब ये बाया और दाया को क्या करते हैं, बराबर करते हैं, उसे एक चर वाले रैखिक समीकरण। कोई डिफिनीशन जो है वो बना के ऊपर से नहीं भेजा जाता, यहाँ पे शिक्षक सब अपना अपना मेथड से, विद्यार्थी गण, शिक्षक गण सभी को अपना अपना मेथड से एक पे एक परिभाषा निकालता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो इसमें जानेंगे क्या है, इसमें कौन भाव है ना, ये हो गया आपको, ये हो गया चर, क्या हो गया, ये चर मान हो, क्या हो गया, चर मान। और ये क्या है, अचर है, 7 जो है ना, 7 11 जो है, सो क्या है, यहाँ पे ये जो है बराबर है ना, इसको बोलेंगे समता, क्या बोलेंगे, समता, क्या बोलेंगे, समता, यानी कि समता को दर्शाता है। समता मतलब समान, क्या, समान, बराबर मतलब क्या होता है, समान, तो उसको मतलब कि उसको समता को दर्शाता है। और जब चर मान और अज्ञात राशि मिलके क्या बनता है, समीकरण, क्या, समीकरण, एक समीकरण का निर्माण होता है। 2x क्या है, यहाँ पे चर मान है, क्या है, 2x यहाँ पे चर मान है, समझे। और यहाँ पे -7 जो है सो अचर मान है, क्या है, अचर मान। 11 जो है सो क्या है, अचर मान है, क्या है, अचर मान है। एक ही स्वर में सबको बोलिए, यहाँ पे 2x क्या है बाबू, सबको बोलेंगे, कौन संख्या है, चर संख्या, क्या, चर संख्या। और -7 जो है कौन संख्या है, अचर संख्या, क्या, अचर संख्या। अब पूर्णांक में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ऋण पूर्णांक, क्या बोलेंगे, ऋण पूर्णांक, यानी कि निगेटिव चार्ज, निगेटिव, निगेटिव पॉइंट जो, निगेटिव जो होता है वो होता है माइनस में, क्या होता है, माइनस में होता है, तो इसको ऋण पूर्णांक बोलेंगे। ये क्या है, 11 चर संख्या की अचर संख्या, अचर संख्या, क्या है, अचर संख्या, यानी कि अचर संख्या इसलिए बोलेंगे कि इसमें अल्फाबेट का जो अक्षर होती है वो इसमें नहीं है, क्या है, अल्फाबेट का जो अक्षर है इसमें नहीं मिला हुआ है, मिला हुआ है, नहीं मिला हुआ है, तो उसको कौन संख्या बोलेंगे, अचर संख्या, क्या, हाँ, मतलब आप लोग को बोलेंगे कि चर संख्या किसे कहते हैं, अचर संख्या किसे कहते हैं, तो चर संख्या वैसी संख्या जो मतलब कि ABCD से मतलब कि जेड तक वाली संख्या जो होती है उसे चर संख्या कहते हैं। इसमें देखो अल्फाबेट का जितना अक्षर होता है क्या होता है, वो चर संख्या, यानी कि च से चर और बीज गणित में चलने वाले, क्या, बीज गणित में चलने वाले जो अक्षर होते हैं उसको चर संख्या कहते हैं, समझे। और क्या है, यानी कि अचर संख्या, क्या है, अचर संख्या। अचर संख्या वैसी संख्या
जो मतलब कि उसे एक दूसरे काउंटिंग किया जाता है। क्या किया जाता है? यानी कि गिनती की संख्या को हम बोल सकते हैं अचर संख्या। क्या? अंक गणित का जितना भी अक्षर होता है वो होता है अंक, क्या होता है? अचर संख्या। क्या होता है? अचर संख्या। तो इसमें हम जान लिए। अब देखो इसमें कौन पक्ष कौन है, इसमें हम लिख देंगे, ठीक है। अब ये सब सब मिलके क्या बन गया? ये सब सभी मिलके बन गया आपको समीकरण। क्या बन गया? समीकरण बन गया। क्या बन गया? ये सभी मिलके समीकरण। लिख देंगे समीकरण। क्या लिख देंगे? समीकरण, है ना। ये हो गया समीकरण। अब इसको देखिए आप लोग कैसे बना समीकरण, यानी कि चर मान को लिए, है ना, अचर मान को लिए, है ना, तब उसको मतलब उसके बराबर किए। क्या किए? बराबर। यहाँ पे परिभाषा दिया है ना, बीज गणित, है ना, बीज गणित का, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे का लिख देंगे। क्या लिखेंगे? का लिखेंगे। यहाँ पे लिख देंगे बीज गणित का वह इकाई। क्या लिखेंगे? बीज गणित का वह इकाई जिसमें चिन्ह संबंधी नियमों का पालन करके बायां पक्ष और दायां पक्ष को बराबर करते हैं। क्या करते हैं? बराबर करते हैं। क्या करते हैं? बराबर करते हैं। उसे क्या कहते हैं? समीकरण। क्या कहते हैं? समीकरण। लड़की लोग काहे ने बोलती है लड्डू खा के आई है घर पर से, कि कल जन्माष्टमी का जो रसगुल्ला नहीं पचा है। तो देखिए कि बोलो समीकरण का डिफिनेशन सबको पढ़िए तो। समझे? कैसे पढ़ेंगे? बीज गणित का वह इकाई जिसमें क्या करेंगे हम? चिन्ह संबंधी नियमों का पालन करके बायां पक्ष और दायां पक्ष को बराबर करेंगे। क्या करेंगे? बराबर करेंगे। उसे ही क्या कहेंगे हम? समीकरण, इक्वेशन। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इक्वेशन। क्या? इक्वेशन, है ना। देखो अब इस समीकरण को हम सोल्व करते हैं। क्या करते हैं? सोल्व। देखिए यानी कि लिख देते हैं सोल्व। सोल्व सोल्यूशन करते हैं। देखिए 2x - 7 इजकल टू 11। देखिए आप लोग को यहाँ पे देखो, ये हो गया आपको LHS। क्या हो गया? LHS। इसी को बोला जाता है बायां पक्ष। क्या बोला जाता है? बायां पक्ष। और ये हो गया RHS। क्या होता गया? RHS। इसको बोला जाता है दायां पक्ष। क्या बोला जाता है? यानी कि यहाँ पे लिख देंगे बायां। बायां पक्ष हो गया ये हो गया दायां पक्ष, है ना। ऐसे आप समझ लेंगे, है ना। इसमें समीकरण में क्या गो पक्ष होता है? दो गो। क्या गो होता है? दो गो। LHS RHS। क्या होता है? LHS RHS। LHS को क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। RHS को बोलेंगे राइट हैंड साइड। क्या बोलेंगे? राइट हैंड साइड। क्या बोलेंगे? राइट हैंड साइड। आप देखिए इसको सोल्व करते हैं। 2x, ये इस साइड जो यानी कि LH साइड रहता है माइनस में, तो उस साइड जाता है तो क्या हो जाता है? प्लस में। क्या? प्लस में। अगर प्लस में रहेगा तो माइनस में। जैसे कि गिरगिट्टी क्या रंग बदलते रहता है? क्या बदलते रहता है? रंग बदलते रहता है। उसी प्रकार से ये जो है समीकरण, उसमें जो संख्या होती है बायां दायां होते रहता है, तो चेंज करते रहता है चिन्ह को। क्या करते रहता है? चेंज करते रहता है। जैसे कि अपना लोग कहीं पे जाते हैं तो मतलब कि कपड़ा चेंज करते रहते, नहीं करते रहते हैं। घर पे पहने रहते वैसा ने कपड़ा पहनने रहते हैं, नहीं पहनने रहते। तो इसी प्रकार से समीकरण भी अपना चेंज करता रहता है। क्या? पोजीशन चेंज करते रहता है कि नहीं। यहाँ पे प्लस तो वहां पे माइनस, माइनस तो प्लस। तो देखिए यहाँ इस साइड आएगा तो प्लस। आप दोनों को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ऐड। अब देखिए आप लोग बाबू कभी भी समीकरण बनाइएगा तो या का चिन्ह नहीं भूलिएगा। क्या? या का चिन्ह नहीं भूलिएगा। या समीकरण का रूल है, समझे। तो देखिए यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना होगा? 18। कितना होगा? 18। 11 को और 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 18। कितना होगा? 18। यानी कि देखो नुक्ता के हेर फेर से खुदा भी जुदा हो जाता है। क्या होता है? नुक्ता के हेर फेर से खुदा भी जुदा हो जाता है। यानी कि थोड़ा गड़बड़ी होने से जानकार आदमी को भी मिस हो जाते हैं, है ना, गलती हो जाते हैं ना। तो इसलिए कहा जाता है कि नुक्ता के हेर फेर से खुदा भी जुदा हो जाते हैं, समझे। तो देखिए यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। आप लोग तालियों से स्वागत कीजिए। देखिए तो क्या हुआ यहाँ पे, इसलिए लिखेंगे x बराबर 18 बटा कितना? 2, है ना। इसको क्या करेंगे? डिवाइड, तो कितना हुआ? 9, है ना। तो यही हो गया आपको x का वैल्यू। क्या हो गया? x का वैल्यू यही हो गया। आप लोग को क्या हो गया? x का वैल्यू यही हो गया, समझे। तो आप लोग समीकरण समझ लिए, तो आप लोग इसी पे आप लोग चैप्टर खत्म कर लेंगे कि नहीं। इससे हार्ड क्लास आप लोग को, ये आप लोग को
मैं आप लोग को ये हेडिंग बताया है, क्या बताया है, हेडिंग। मतलब आप लोग को भूमिका पूरा समीकरण का बताए इस वीडियो में। अगले वीडियो में आप लोग को पूरा चैप्टर प्रोवाइड कराएंगे और खत्म करेंगे। जय हिंद, जय भारत।